नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नेहा वेलनेस वाइब्स। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आपके लाइफ, करियर एंड रिलेशनशिप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस। और आज हमारे साथ इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हैं संदीप मुठरेजा जी, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशनल कोच है। ही बिलोंग्स टू अ glamour industry. He worked with Star One, Sony, even did a documentary film, and now in a spirituality, meditation, and emotional intelligence. So it's a very different route that he chose in his career. So it's very inspiring to learn from him, and it also helps us to develop those skills in our life that help in our career, life, and relationships. So this episode will be very amazing. Stay connected. Thank you so much, Neha. Hello everybody, my name is Sandeep Muthreja and I'm a mentor for personal growth and spirituality. I help people build their emotional intelligence and encourage them to live a slow and mindful life. I'm here to bring some awareness about what exactly is EQ or emotional intelligence. So my first question to you, इमोशनल इंटेलिजेंस जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, क्या आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे सिंपल टर्म्स में ताकि वो इसे इजीली समझ सकें? EQ एंड IQ दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आपके हिसाब से आजकल के ज़माने में इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इतना ज़रूरी हो गया है? तो सबसे पहले सिंपल भाषा में EQ इमोशनल इंटेलिजेंस ये है क्या? बचपन से हमें IQ के बारे में बताया जा रहा है। स्कूल में हमारे टेस्ट भी होते थे कि आपका IQ कैसा है, यू हैव अ हाई IQ, यू हैव अ लो IQ। सो IQ सबको पता है, चाहे फुल फॉर्म नहीं भी पता हो, लेकिन IQ पता है कितना स्मार्ट है ये। सो EQ किसी को नहीं पता, क्योंकि हमें लगता है कि IQ आपको हेल्प करता है क्योंकि आपका IQ ज्यादा है तो यू आर स्मार्ट। इफ यू स्मार्ट यू कैन स्टडी वेल, यू कैन स्कोर वेल, यू कैन डू गुड इन स्कूल, कॉलेज, यू विल गेट अ गुड जॉब, अल्टीमेटली यू गेट गुड मनी, सैलरी, यू कैन बाय थिंग्स। सो अगर आपका IQ अच्छा है यू विल डू गुड इन लाइफ। बट टेल मी वन थिंग, the quality of your life, does it depend on the quality of your lifestyle, on what you buy and how much you have? The truth is the quality of your life depends on the quality of your relationships. आपके रिश्ते कैसे हैं? that is the main thing. एक स्टडी हुई थी यूएस में, उन्होंने 500 लोगों का इंटरव्यू लिया था, who were almost dying, एंड उनको रिग्रेट्स पूछे थे अपने। मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट कॉमन रिग्रेट वाज दैट आई शुड हैव वर्कड लेस एंड फोकस्ड मोर ऑन माय रिलेशनशिप्स। एंड यहां पे आपको IQ हेल्प नहीं कर सकती है। फॉर हैविंग गुड हेल्थियर रिलेशनशिप्स यू नीड EQ। सो EQ है क्या? इट्स लाइक बीइंग स्मार्ट विद योर फीलिंग्स सो दैट यू कैन हैव पीस इनसाइड एंड आउट। आप थोड़े से वाइज हो जाते हो, आप समझते हो कि आपके अंदर क्या हो रहा है। सी हम लोग बार बार बिहेवियर की बात करते हैं और हम बोलते हैं मुझे इसका बिहेवियर पसंद नहीं है, मुझे उसका बिहेवियर पसंद नहीं है। हम फ्रूट देख रहे हैं, बिहेवियर फ्रूट है, लेकिन उसका रूट है कि आप कैसा फील कर रहे हो अंदर। सो हम लोग फीलिंग्स के बारे में ध्यान ही नहीं देते। सो इफ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, आप समझते हो, यू आर अवेयर, यू अंडरस्टैंड, यू जस्ट गैदरिंग मेरे अंदर हो क्या रहा है, व्हाट एम आई फीलिंग। आप अगर समझ पाओगे आपके अंदर क्या हो रहा है तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो इन अ हेल्दी वे। आप अगर अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, अपने रिलेशनशिप्स के साथ बात करोगे, तो ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। दैट इज द पार्ट 1 ऑफ व्हाट EQ इज। पार्ट 2 इज आप जब खुद को समझने लगते हो अंदर से, तो आप दूसरों को भी समझने लगते हो। सो व्हेन दे बिहेव इन एन अनअप्रोप्रिएट मैनर, अनहेल्दी मैनर, चिल्लाते हैं, आप पर्सनली नहीं लेते हो, यू डोंट टेक इट पर्सनली। You understand, okay, something is happening within them and this behavior has nothing to do with me. I'll repeat, you can clearly see this behavior of my spouse or mom, dad, बच्चे या कोई stranger at the flight or bus stop, ये इनका जो behavior है, it has nothing to do with me. इनके अंदर कुछ चल रहा है, they are worried, stress, परेशान है, जो भी इनके अंदर चल रहा है, they are just behaving out of their own feelings. So I don't have to take anything personally. So अगर ये दो बातें EQ की मुझे समझ में आ जाती हैं, if I can understand myself and express myself in a healthy way, I can understand the other and understand कि यार if they are expressing in unhealthy way, it's not about me.
it will bring a lot of peace. And the only aim of my life is to help people cultivate inner peace. मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी है. I want to help people suffer less, reduce their psychological suffering in their daily life, and increase their inner peace so that they can be at peace within and without. So if we understand what EQ is, if we can develop our EQ, सबसे पहला फायदा ऐसे मुझे होगा, आपको होगा, because you will find peace within. And when you will start cultivating peace within, obviously वो बाहर आएगा. And जब बोलते हैं EQ के बारे में कि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता. आप स्नैप नहीं करोगे, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, हमेशा गुड मूड में रहोगे, हमेशा हंसते रहोगे. You're a nice person now. Every human being has the potential to feel all the emotions. हमने पता नहीं है पॉजिटिव इमोशन नेगेटिव इमोशन का नाम क्यों दे दिया, क्योंकि जो चीज़ें जो इमोशंस या फीलिंग्स हमें अंदर से अनप्लेजेंट लगती हैं, वी फील अनप्लेजेंट डिस्कम्फर्ट, तो हम उसको नेगेटिव बोल देते हैं. और जो चीज़ें हमें अंदर से प्लेजेंट और कंफर्टेबल लगती हैं हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं. बट देयर इज नथिंग लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस. यू विल एक्सपीरियंस ऑल द इमोशंस. एंड आपको एक जगह पे आना है दैट यू स्टॉप बीइंग एन एक्टर बट बिकम अ वॉचर. You don't say, I am feeling this. You say, there is some feelings. There is something happening. And you will feel all the emotions. तो ऐसा नहीं है अगर आप emotionally intelligent हो गए तो आपको कभी so called negative emotions और feelings नहीं होंगे. नहीं होंगे. You will go through everything. But फर्क क्या होगा? You will understand. And you will not take it personally. And you will watch what is happening. You will become an observer. Mindfulness इसमें बहुत बड़ा role play करता है. माइंडफुलनेस का मतलब क्या होता है? यू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट जजमेंट एंड ओपिनियन. हमारे बहुत फिलोसोफर थे नोन जे टू कृष्णमूर्ति, उनका बहुत फेमस कोट है, द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ विजडम इज ऑब्जर्विंग विदाउट इवैल्यूएटिंग. सो व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग विद इन यू and you don't evaluate, you don't judge, you don't take it personally, so you can behave in a very healthy way. And you can understand that other person is also behaving in an unhealthy way because there's something happening. You don't take personally. So EQ will give you a lot of peace in life, and it will enhance and make your relationships lot more healthy. संदीप जी, आपने सोनी स्टार बड़े बड़े चैनल्स के साथ काम किया है एंड इवन डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म भी बनाई है, तो फिर आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न क्यों किया? आपकी लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था? मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट एक्चुअली कॉलेज ख़त्म करने के बाद 2007 के आसपास आई वेंट टू बॉम्बे टू फुलफिल माई ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन एक्टर. बट जब मैं वहाँ गया एंड पहली बार मेरी लाइफ में मैं अपनी फैमिली से दूर रहा था. एंड एक चीज़ जो आपको कोई बुक पढ़ने से, कोई पॉडकास्ट देखने से, कुछ भी करने से नहीं मिलती, लेकिन एक्सपीरियंस से मिलती है, वो है एक लर्निंग ऑफ ह्यूमिलिटी. क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ में जाने के लिए सबसे जो इनिशियल फर्स्ट स्टेप है वो है ईगोलेसनेस, ह्यूमिलिटी जिसे बोलते हैं. सो वो आपको कोई सिखा नहीं सकता, सिर्फ जिंदगी सिखाती. सो इन दिस फ्रॉम 2007 टू few years in Bombay, lot of things I went through, and वहाँ पे I think जिसे बोलते हैं ना, मैं टूट रहा था. So when you break, when you're broken, and then when you restart, तो आपका थोड़ा सा spiritual path हो ही जाता है. So I understood that the universe has better plans for me, and a lot of things, छोटे छोटे बहुत सारे एपिसोड थे. तो मैं ऐसा कुछ एक टर्निंग पॉइंट तो नहीं बता सकता पिन पॉइंट करके, बट स्मॉल lot of events happened in my life जहाँ पर ऐसा नहीं कि एक रात में हो गया, लेकिन कुछ साल लगे और मैं इस जर्नी की तरफ आ गया. एंड टुडे आई एम ट्राइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, एंड मेरा एक ही मकसद है, एज आई सेड, टू हेल्प पीपल रिड्यूस देयर साइकोलॉजिकल सफरिंग. लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी आजकल मैं देख रहा हूँ ना, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? सबसे पहली चीज़, फर्स्ट स्टेप, जैसे मैंने बताया, ह्यूमिलिटी या ईगोलेसनेस. व्हाट इज ईगोलेसनेस? It's like disidentification with this body, mind, organism.
इस बॉडी से आप डिसआइडेंटिफाई करना शुरू करते हो, दैट इज योर पाथ टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ पीपल आर कंपेयरिंग, मैं 3 घंटे मेडिटेशन कर सकता हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं if you have started your journey towards spirituality, it starts with egolessness. जब मैं हटने से ही ये स्टार्ट होता है, तो आप मैं करके बोल रहे हो मैं स्पिरिचुअल हूँ। बॉम्बे में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ एंड बहुत सारी चीज़ें हुई, वहाँ से आई केम टू अ प्लेस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड ईगोलेसनेस। आई थिंक वहाँ से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड फिर स्लोली ग्रेजुअली जो मैं एनजीओज के साथ काम कर रहा था एंड मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करता था, बट जब कोविड आया एंड एवरीथिंग वाज शट डाउन, आई वाज दैट टाइम इन पुणे विद माय वाइफ। तो वहाँ पर मैंने जो 3-4 साल बिताए अकेले, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू गो विद इन, टू स्टडी माई सेल्फ, टू स्टडी अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो वो 3-4 साल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे एंड वहाँ से मैंने ये मेंटरशिप का रोल लिया to become a mentor of personal growth, spirituality, and पिछले 2-3 साल में I have narrowed down my focus on emotional intelligence and mindfulness. So this is how I ended up at this podcast. कैसे पता चले कि एक इंसान इमोशनली अनइंटेलिजेंस है? क्या साइन होते हैं? और कैसे समझे कि कोई इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट है? क्या डेली लाइफ में कोई इसके साइंस दिखाई देते हैं? पहली बात तो हमें जानना ही क्यों है कि कोई इमोशनली इंटेलिजेंट है कि नहीं। हमें क्या लेना देना कोई और है कि नहीं। लेकिन आपका सवाल है कि अगर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट हो रहा हूँ या मैं अपनी जर्नी में हूँ, तो मैं कैसे पता करूँ कि आई एम ग्रोइंग इनटू बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट। तो उसका आंसर मैं देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ इज़ इनर पीस ऑफ माइंड। आप शांत हो जाते हो, आप काम हो जाते हो। यानी मैं दूसरों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। सी 3 थिंग्स जो इंसान को परेशान करती हैं। आप कितना भी स्टडी कर लो, ये 3 थिंग्स लोगों को परेशान करती हैं। फर्स्ट इज दे आर अनकंफर्टेबल विद देमसेल्व्स। सेकंड इज दे आर अनकंफर्टेबल विद अदर्स, एंड थर्ड इज दे आर अनकंफर्टेबल विद लाइफ। लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहला क्या बोला मैंने? अनकंफर्टेबल विद देमसेल्फ। गिल्ट एंड शेम। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ नेहा, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग थ्रू गिल्ट एंड शेम। कुछ पास में हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट गिल्ट एंड शेम लोगों को बहुत परेशान करती है। सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है। सेल्फ लव की बड़ी बातें होती हैं। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है यू गो एंड हैव मसाज एंड यू गो ऑन हॉलीडेज। सेल्फ लव का स्टार्टिंग पॉइंट है सेल्फ एक्सेप्टेंस। लेकिन लोग इतने गिल्ट में है, शेम में। सेल्फ एक्सेप्टेंस तो दूर की बात है। तो दे आर नॉट एट पीस विद देमसेल्व्स फर्स्ट, और इसकी वजह से दे आर नेवर एट पीस विद अदर्स। बिटरनेस, जेलसी, हेट्रेड, एनवी, ये सब चीजें हमारे को दूसरों के लिए आती हैं। थर्ड इज फियर, एंजाइटी। इतना कुछ हो रहा है, क्या करेंगे अब, व्हाट विल हैपन, सो मच स्ट्रेस इज देयर। So they're not at peace with themselves, they're not at peace with others, they're not at peace with life. So emotional intelligence starts with you. You become at peace with yourself. आपके पास जो है नहीं वो आप दे नहीं सकते हो। तो पहले आप पीसफुल होते हो, फिर आप वो पीस आपके रिलेशनशिप्स में दे सकते हो। एंड आई डोंट नो, अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट हो गए तो हमारे फैमिली मेंबर्स या स्पाउस या बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, बॉस, कलीग्स, नेबर्स, वो सब भी होंगे कि नहीं? वी हैव नो आइडिया। इफ दे हैव नॉट चोजन द पाथ, दे आर लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ, यू कांट एक्सपेक्ट देम टू बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट जस्ट बिकॉज यू आर। तो आप अगर सच्ची में EQ में डेवलप कर रहे हो, सबसे पहले आप शांत हो जाओगे, काम हो जाओगे, आप कुछ भी पर्सनली लेना बंद कर दोगे। हाँ, इसका फ्रूट दूसरों को दिखेगा, अरे तू बहुत नहीं, आजकल बहुत शांत हो गई है, एकदम रिलैक्स हो गई है। सो लोग दे विल टॉक अबाउट व्हाट दे सी, व्हाट दे एक्सपीरियंस थ्रू यू, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। हम लोग लोगों को खुश करने के लिए या लाइकेबल बनने के लिए या फिर पीपल शुड लाइक मी एंड वो सब में नहीं। इफ दैट्स अ फ्रूट, दैट्स अ फ्रूट, बट हमारा फोकस या गोल वो नहीं है। हमारा फोकस है इनर पीस। हम इनर पीस चाहते हैं।
अगर हम अंदर से शांत हैं तो ऑब्वियसली बाहर से शांति वो आएगी बाहर, एंड पीपल विल सी एंड द चेंजेस एंड थिंग्स विल हैपन. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, पीस, शांति, inner peace is the biggest sign of somebody who is emotionally intelligent or growing or walking that path of EQ. आपने अपने करियर एंड लीडरशिप में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट देखा है, एंड इसके कोई स्टेजेस भी होते हैं? करियर, लीडरशिप, ऑफिस लाइफ या आपका वर्क लाइफ में बेसिकली EQ की क्या इंपॉर्टेंस है? EQ एक सॉफ्ट स्किल है. अगर आपने सुना होगा सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स. हार्ड स्किल्स क्या है? एक इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अपना काम करता है, वो कंप्यूटर्स को रिपेयर कर सकता है, वो मशीन्स को ठीक कर सकता है, वो अपने हार्ड स्किल में माहिर है. बट क्या वो टीम में काम कर सकता है? क्या वो कम्युनिकेट कर सकता है कि उसको कुछ बुरा लग रहा है या उसको कुछ ठीक करना है या एडवाइस देनी है, या कोई और उसको कुछ बोले तो वो उसको पर्सनली लेगा नहीं लेगा? हाउ यू कैन बी विद अदर्स, हाउ यू कैन डू टीम वर्क, दैट इज योर सॉफ्ट स्किल्स. क्योंकि आप अकेले तो काम करते नहीं हो. द पीपल हु वर्क अलोन, आई डोंट थिंक उनको वर्क प्लेस में EQ की जरूरत है, वो सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत, क्योंकि वो अपने मशीन के साथ लगे हुए हैं. लेकिन जब आप लोगों के साथ हो, यू वर्क विद पीपल, पीपल आर इन्वॉल्व, देयर टीम्स इन्वॉल्व, देयर इज लीडरशिप. लीडरशिप किसकी होती है? लोगों की होती है. वहां पर यू नीड EQ. आप देख लो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मेरा बॉस बहुत टॉक्सिक है, मेरे ऑफिस के लोग बहुत टॉक्सिक हैं. मतलब क्या है उनका? बेसिकली वो कह रहे हैं कि इनके पास EQ नहीं है. उनको अपना काम आता है, उनकी IQ बहुत हाई है, उनके पास पोजीशन है, टाइटल है, लीडर है वो, लेकिन वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं. लोगों से कनेक्शन, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, दैट इज सॉफ्ट स्किल्स. एंड सॉफ्ट स्किल्स की आज बहुत ज्यादा जरूरत है आपके वर्क प्लेस में. सॉफ्ट स्किल्स में सिर्फ EQ नहीं आता, इसमें बहुत सारी और चीजें आती हैं. मेरे हिसाब से EQ फाउंडेशन है, बट लॉट ऑफ अदर थिंग्स कम इन सॉफ्ट स्किल्स. सो यस, आपका सॉफ्ट स्किल्स, आपका EQ आपके वर्क लाइफ में, करियर, लीडरशिप, जो भी सारे एरियाज हैं उनमें बहुत हेल्पफुल है. क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ आपके घर पे तो नहीं है ना. आप घर आके 8 घंटे सोते हो, 4-5 घंटे फैमिली के साथ, लेकिन बाकी 7-8 घंटे आप कहाँ स्पेंड कर रहे हो? लोगों के साथ, काम पे, वर्क प्लेस में. वहां भी लोग हैं. जहाँ लोग हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वहां इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत जरूरी हैं. नहीं तो आप दुखी हो जाओगे, बोलोगे मेरा ऑफिस ऐसा है, मैं काम पे नहीं जा रहा, डिस्करेजमेंट, लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो EQ इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स व्हाई जो मेरा मेन मकसद क्या है, टू ब्रिंग अवेयरनेस, सो दैट मेरा माई हार्ट गोज आउट. लास्ट वीक आई वॉज इन अ ऑफिस सेटअप. नोएडा में मैं कहीं गया था, एंड टू टेक सिमिलर वर्कशॉप ऑफ EQ. सो माई हार्ट वेंट आउट फॉर द पीपल. They're working their jobs and lot of things are going on in their heart, in their head, but उनको सब इग्नोर करके काम पे फोकस करना पड़ता है. फिर द स्ट्रेस ऑफ लाइफ, द स्ट्रेस ऑफ वर्क, रिलेशनशिप का स्ट्रेस, वो उनको काम करने नहीं देता है. सो मच स्ट्रेस पीपल आर अंडर दैट दे आर अंडर परफॉर्मिंग. प्रेशर इतना है परफॉर्म करने का कि उस प्रेशर में वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं. सो आई वॉज टॉकिंग टू सम ऑफ द पीपल एट द ऑफिस, एंड आई जस्ट सी देयर इज अ ह्यूज नीड of this training to go to the offices also, because workplace में भी relationships हैं, and you definitely need EQ and soft skills in your workplace. रिलेशनशिप में जब कोई इमोशनली ट्रिगर हो जाता है तो उस टाइम पे रिएक्ट करने की बजाय कैसे रिस्पॉन्ड करें? आई थिंक ट्रिगर जो आप बात कर रहे हो, नॉर्मली क्या होता है, इट्स अ बर्स्ट ऑफ एंगर, गुस्से में हम जो रिएक्ट करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में, इरिटेशन में, एंड हम स्नैप करते हैं, हमारी आवाज़ बढ़ जाती है, ज़ोर से हम बोलते हैं. तो इट्स मोर ऑफ अ रिएक्शन. जैसे आपने कहा, वी ऑल रिएक्ट, वी डोंट रिस्पॉन्ड. तो हम रिएक्शन से रिस्पॉन्स की जर्नी में क्या स्टेप ले सकते हैं? सबसे पहला है पॉज. एक बार पॉज लेना है. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, वी आर नॉट गुड लिसनर्स. हम लोग सुनते हैं लेकिन सुनते नहीं हैं. हम लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, हम लोग समझने के लिए नहीं सुनते हैं. वी आर नॉट गुड लिसनर्स. सो अगर हम सुने कि क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है, सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग. एंड पॉज में क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, EQ का फर्स्ट हाफ क्या है, ट्रिगर क्या है? ट्रिगर इज योर बिहेवियर. आपने जिस तरह से बिहेव किया, आपका इनअप्रोप्रिएट या फिर आपका रूड बिहेवियर, अनहेल्दी बिहेवियर. सो आप कह रहे हो मैं अनहेल्दी बिहेवियर नहीं करना चाहती, क्योंकि जब भी आप अनहेल्दी बिहेवियर करते हो,
रिएक्ट करते हो, उसके बाद आप बोलते हो सॉरी यार गुस्से में बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था, यू फील गिल्टी, यू फील रिग्रेट। सो हम पूछ रहे हैं यहाँ पर कि ये जो हम गुस्से में एकदम रिएक्ट कर देते हैं, बिहेव कर लेते हैं अनहेल्दी तरीके से, हम कैसे इसको कम कर सकते हैं कि हम रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें, राइट? दैट्स द क्वेश्चन। तो सबसे पहले पॉज करने का हमें करना क्या है, यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड। अगर आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स के लिए अवेयर ही नहीं हो, सी ईक्यू में सबसे जो पहला पॉइंट है वो है सेल्फ अवेयरनेस। आप अवेयर हो आपके साथ क्या हो रहा है अंदर। जो एंगर है, एंगर इज अ सेकेंड इमोशन। व्हाट आई मीन बाय सेकेंड इमोशन, इसका मतलब है कि एंगर के पहले एक और फीलिंग आती है। इट कैन बी गिल्ट, इट कैन बी फियर, इट कैन बी हर्ट, और इट कैन बी योर ईगो। या तो आपकी ईगो को ठेस लगी है तो आपको गुस्सा आता है, मुझे कैसे बोल दिया, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर शी, ईगो। दूसरा है आप हर्ट हो, आप जेन्युइनली उस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो और अगले बंदे ने कुछ ऐसा किया है विच हैज रियली हर्ट यू, एंड दैट हर्ट कैन ब्रिंग लिटिल एंगर और फ्रस्ट्रेशन। तीसरा क्या है, गिल्ट। आप जब गिल्टी फील करते हो ना, अगर किसी ने आपको बोला कि यार तूने टैप खुला छोड़ दिया, सारा पानी वेस्ट हो रहा है, मेरी क्या जरूरत है, हमेशा मैं ही करूंगा, मैं ही टैप ओपन। आप इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? वो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आपसे नलका खुला रह गया, थोड़ा पानी वेस्ट हो गया। लेकिन इसके मोमेंट में हुआ क्या, आपको बोला गया कि नलका खुला छोड़ा गया है, पानी गिरा, आपने इतनी जल्दी गिल्ट फील किया, मेरी वजह से मैंने खुला छोड़ा, एंड आपने वो गिल्ट फीलिंग कर ली। लेकिन गिल्ट फीलिंग बाहर कैसे आई, एंगर ने एक्सप्रेस कैसे किया, अनहेल्दी बिहेवियर। हर काम मैं ही करूं, मुझे क्यों कर? ट्रिगर्स, रिएक्शंस। फीलिंग क्या है, गिल्टी की। फीलिंग क्या है, फियर। आपको जब डर लगता है, आपने देखा होगा बहुत लोग जब डरे हुए होते हैं गुस्से में हो जाते हैं, इतने डरे हुए हैं वो, ये मत कर वो मत कर, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ हो जाएगा। सो एंगर या ट्रिगर जब हम होते हैं इमोशनली, दैट इज ऑलवेज आवर सेकंड इमोशन या सेकंड रिस्पॉन्स या सेकंड रिएक्शन। पहले हम हर्ट, ईगो, गिल्ट या फियर, इनमें से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर हमारे को अपने रिएक्शंस कम करने हैं और उसको रिस्पॉन्ड करना है, तो हमें पॉज लेके सोचना है मेरे अंदर हो क्या रहा है, मैं क्या फील कर रहा हूँ। एंड जब आप पॉज लेते हो, अपने आप को देखते हो, रियलाइज करते हो, एंड ऑब्वियसली हम इस पॉडकास्ट में हर चीज नहीं बता सकते कि आपको ये कैसे कर सकते हो आप ये, बट जब आप ये कर पाओगे तो ऑब्वियसली आप एक हेल्दी वे में रिस्पॉन्ड कर पाओगे। ओके सॉरी, नेक्स्ट टाइम आई विल टेक केयर, मैं नेक्स्ट टाइम नल को खुला नहीं छोड़ूंगा, आई रियलाइज माई मिस्टेक। खत्म हो गई वहां पे बात, क्योंकि आपने पॉज लिया, समझा यार क्या फील हो रहा है, तो आप अच्छे से उसको रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड की तरफ से आप बिहेवियर बेटर कर सकते हो, अपना हेल्दी कर सकते हो। सो नेहा, आपका ये क्वेश्चन का मैं आंसर तो नहीं दे पाऊंगा पूरा, क्योंकि एक जर्नी है, क्योंकि इसमें सेल्फ अवेयरनेस स्टार्ट होता है, लेकिन सेकेंड पिलर है सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ मैनेजमेंट, फिर तीसरा आता है सोशल अवेयरनेस, फिर उसके बाद आता है सोशल मैनेजमेंट या रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो ये बहुत बड़ी जर्नी है, बट वंस यू गो थ्रू दिस जर्नी पर्सनली और विद अ मेंटर और विद अ बुक और विद द ट्रेनिंग जो भी है, यू विल कम टू अ प्लेस वेयर यू स्लोली विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग रादर देन रिएक्टिंग। ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा, slowly you will rise, you will be aware, you will watch, first time you will react and you will watch, आज मैंने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो कुछ टाइम बाद आप रिएक्शन करने के पहले ही आपको पता लग जाएगा आई एम अबाउट टू रिएक्ट। फिर धीरे धीरे करके यू विल कम टू अ प्लेस वेयर यू विल पॉज एंड रिफ्लेक्ट एंड बोलोगे इट्स ओके यार, क्योंकि ये ड्रामा की जरूरत नहीं है हमको लाइफ में। पहले लाइफ में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, रिलेशनशिप्स हमें हेल्दी चाहिए, ताकि हम ये जो डिफिकल्ट लाइफ है उससे हम सब मिलके गो थ्रू कर सकें। सो वी डोंट नीड मच ड्रामा इन लाइफ। सो EQ आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में बहुत हद तक ड्रामा को कम कर देगा। मेडिटेशन का क्या रोल होता है इमोशनल इंटेलिजेंस में, और आप अपनी प्रैक्टिस के बारे में भी बताएं। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब है टू फोकस ऑन वन थिंग, एक चीज पे ध्यान लगाना इज मेडिटेशन। चाहे वो जपा हो, मंत्रा हो, कैंडल को देख रहे हो, कुछ सुन रहे हो, या फिर आप सांस पे, अपनी सांस पे ध्यान दे रहे हो, जैसे आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो, आप किसी एक चीज पे ध्यान देते हो तो उसे मेडिटेशन कहते हैं। मैं पर्सनली प्रैक्टिस करता हूँ माइंडफुलनेस मेडिटेशन। मैं अपने ब्रेथ पे ध्यान देता हूँ, यू नो, आई सिट क्वाइटली एंड आई जस्ट फोकस माई अटेंशन टू माई ब्रीदिंग एज आई ब्रीद इन ब्रीद आउट। सो
बेसिकली एजेंडा क्या है, पॉइंट क्या है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, आप पास्ट में ना रहो, आप फ्यूचर में ना रहो, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो। क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल है आपकी, जो स्ट्रेस जिसको आप बोलते हो स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस 99% या तो आपके पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, या आप गिल्टी फील कर रहे हो, रिग्रेट है, नहीं करना चाहिए था, अब क्या करेंगे, या फिर फ्यूचर का सोच रहे हो अब क्या करेंगे, कैसे होगा, क्यों हुआ, अब क्या। सो आपका 99% स्ट्रेस जो है वो पास्ट और फ्यूचर में ही खेलता रहता है। सो मेडिटेशन आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेके आती है। तो जब आप प्रेजेंट मोमेंट में प्रैक्टिस करते हो, आपके 24 घंटे में से अगर आप चलो 8 घंटे सोते हो, 16 घंटे में से अगर आप 15.5 घंटे पास्ट और फ्यूचर में रहते हो, तो आप स्ट्रेसफुल लाइफ में ही रहोगे ना। लेकिन आप धीरे धीरे मेडिटेशन करते हो, अवेयर रहते हो, तो आप अपना थोड़ा थोड़ा ज्यादा समय प्रेजेंट मोमेंट में बिताना शुरू करते हो। यू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज वेयर मेडिटेशन हेल्प्स यू। एंड ऑब्वियसली मेरी जो ट्रेनिंग है उसका एक मेजर पार्ट माइंडफुलनेस भी है EQ की ट्रेनिंग में, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माइंडफुलनेस या मेडिटेशन से होता कि आपके ना ब्रेन है ना, वायरिंग है, सारी नेटवर्क बना हुआ है। सो जब आप गैप्स देते हो अपने थिंकिंग माइंड को, ज्यादा सोचने से आप गैप कहते हो, प्रेजेंट मोमेंट में आप किसी चीज पे ध्यान देते हो। जब आप ध्यान दे रहे हो तो आप सोच नहीं रहे हो, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, आप थिंकिंग माइंड में नहीं हो, आप वर्किंग माइंड में हो। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा थिंकिंग माइंड, वर्किंग माइंड, बट आप सोच नहीं रहे हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान लगा रहे हो। तो इससे क्या होता है ना, आपके जो ब्रेन वायरिंग है ना वो धीरे धीरे लूज हो जाती है, गैप्स आते हैं उसमें, एंड देन आप नई वायरिंग करना शुरू कर सकते हो। जो सालों की वायरिंग है जो टाइट हो गई है, उसको लूज करने के लिए गैप चाहिए हमें, हमारे ब्रेन में, माइंड में गैप। कोई कोई लोग बोलते हैं यार मेरा मन कर रहा है मैं अपने दिमाग को उठा के रख दूं, चलता रहता है हमेशा। उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो प्रैक्टिस करें। एंड लोग मेडिटेशन करना प्रैक्टिस करते हैं, नहीं हो रही मुझसे, मैं नहीं कर पाऊंगा। स्टार्ट विथ 10 सेकेंड्स, 1 मिनट, धीरे धीरे करके स्टार्ट, लिटिल बाय लिटिल। उसके बाद आप मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, धीरे धीरे आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो। और मेडिटेशन का मतलब नहीं कि आपको बैठना जरूरी है, काउच लेना है या मैट बिछाना है, योगा करना है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में भी अवेयर रह सकते हो। लाइक अगर मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, आई एम अवेयर कि आप क्या पूछ रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं सोच नहीं रहा, मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। तो आप नॉर्मली भी प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हो, बट मेडिटेशन हेल्प करता है आपको, बिगिनर्स को डेफिनेटली हेल्प करता है। बट आपका अल्टीमेट जो गोल है दैट इज टू बी अवेयरनेस में जाना, टू बी इन अवेयरनेस। बट यू हैव टू स्टार्ट विथ मेडिटेशन। सो मेडिटेशन is very important to start with. It will help you to be in the present moment, and that will help you decrease your thinking mind stress and be at peace, be slow, be mindful in life, and that will help you a lot. अगर कोई बिगनर है तो उसके लिए 2-3 सिंपल प्रैक्टिसेस क्या होने चाहिए जो वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकता है, जिससे उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प मिले? जैसे मैंने कहा, सबसे पहली चीज मेडिटेशन। थोड़ा सा टाइम निकालिए, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना आपके पास है, एंड मेक अ प्रैक्टिस। बैठिए एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग दैट टाइम। यू डोंट हैव टू गो समवेयर, यू डोंट हैव टू बी समवन, जस्ट resign from being that person and just sit for 5-10 minutes and just breathe, just exist, just be. आपको कहीं नहीं जाना, आप किसी की माँ नहीं हो, किसी के बच्चे नहीं हो, आप किसी के बॉस नहीं हो, एम्प्लॉय नहीं हो, बेटे नहीं। यू आर resigning from all relationships, all duties, responsibilities, and for 5 minutes of your life, of your day, you just sit and breathe, just exist. Stop being Sandeep, stop being Neha, and just exist. That is number 1. थोड़ा टाइम निकालो and just breathe, just be. Second, very important, self-awareness. आप अवेयर रहो क्या चल रहा है अंदर, फीलिंग्स में। बिहेवियर तो सबको दिख जाता है, बिहेव आउटसाइड, फ्रूट है वो, फ्रूट तो दिखता है हमें, फ्रूट क्या निकल रहा है, लेकिन फ्रूट का रूट क्या है, फीलिंग्स क्या है। तो आप फीलिंग्स नोट करना शुरू करो, मैं क्या फील कर रहा हूँ, व्हाट एम आई फीलिंग नाउ। एंड आप लिस्ट लो, ChatGPT से हेल्प लो, गूगल से हेल्प लो कि लिस्ट ऑफ फीलिंग्स क्या है, मैं क्या फील कर रहा हूँ आज इस समय में, क्या। बहुत सारे ऐप्स आते हैं, जस्ट ट्राई टू रियलाइज कि व्हाट आर यू फीलिंग। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं मेटा कॉग्निशन या फिर थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग।
थोड़ा सा ये प्रैक्टिस डेवलप करो। सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो, अपने सोच को पकड़ो। ओ मैं ये सोच रहा हूँ, क्योंकि हम सोच में खो जाते हैं, हम अपनी सोच को पकड़ नहीं पाते हैं। सो द डेफिनेशन इज टू थिंक अबाउट वॉट यू आर थिंकिंग अबाउट। एक स्किल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से डेवलप हो जाएगी। जाओ बैठे हुए हो कहीं पर, just सोचो कि मैं सोच क्या रहा हूँ अभी, मेरे मन में चल क्या रहा है। कैच योर थॉट्स, कैच योर थिंकिंग। सो आई थिंक टू स्टार्ट विद बिगनर्स के लिए ये 3 चीज़ें बहुत ईजी हैं और वो कर सकते हैं। जस्ट टेक 5-10 मिनट्स, सिट, बीइंग नो वन, नोवेयर, नथिंग, जस्ट ब्रीथ, एग्जिस्ट, ट्राई टू बी अवेयर पूरे दिन में आपके अंदर फीलिंग्स क्या चल रही हैं। एंड मेटा कॉग्निशन, जब देख रहे हो, अकेले बैठे हो, तो सोचो कि आप क्या सोच रहे हो, व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट। दीज 3 थिंग्स विल हेल्प मी। आपने पर्सनली इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या सीखा है एंड इनर पीस, सेल्फ ग्रोथ आपकी कैसे इम्प्रूव हुई? क्या सीखा है? आई थिंक अगर इस सवाल का जवाब मैं एक वर्ड में देना चाहूँ तो दैट वर्ड वुड बी अवेयरनेस। इस पूरे EQ टीचिंग का जो लास्ट गोल है वो है अवेयरनेस। आप एक एक्टर से एक वॉचर की जर्नी में कैसे चलते हो। एक्टर इज मेरे साथ हो रहा है, you're the experiencing self. Watcher क्या है? You're not the experiencing self, you're the observing self. आप अपने आप को ही you become self-aware, and from self-aware you end up into being awareness itself. So मेरे लिए personally EQ ने बहुत help किया है to become more at peace, and personally जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ की क्वालिटी आपकी रिलेशनशिप्स की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। सो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो आपके रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं, तो आपकी लाइफ बेटर होती है ऑब्वियसली। सो मेरे लिए अवेयरनेस या फिर ये जर्नी आपकी फ्रॉम एन एक्टर टू अ वॉचर, फ्रॉम एन एक्सपीरियंसिंग सेल्फ के आई एम फीलिंग मेरे साथ हो रहा है। आई एम फीलिंग की जगह आप बोलने लगते हो देयर इज। आई एम फीलिंग गिल्टी, देयर इज गिल्ट। आई एम फीलिंग अफ्रेड, देयर इज फियर। जो आप एक्टर से हट के वॉचर बन जाते हो, आप देखते हो कि इस बॉडी और इस माइंड के साथ क्या हो रहा है, what is happening within Sandeep. You don't identify or be attached to that feeling. You become a watcher. For example, आप मेरे से बात कर रहे हो और आप बोलोगे I'm feeling very sad, something in your life, and so I am watching that Neha is feeling sad, but Neha is the one feeling sad. So आप actor हो, मैं watcher हूँ। अगर मैं ये अपने साथ भी कर सकता हूँ, that's a journey. आई सी माई सेल्फ फीलिंग सैड। एक बहुत अच्छी कहानी है, एक स्टूडेंट ने अपने मास्टर को पूछा दैट डू यू नेवर फील एंग्री। उसने बोला ऑफ कोर्स आई डू। डू यू नेवर फील फ्रस्ट्रेटेड? ऑफ कोर्स आई डू। सारे क्वेश्चन पूछे तो बोला कि यार आप भी वही फील करते हो, मैं भी वही करता हूँ, तो आप गुरु क्यों और मैं चेला क्यों? व्हाई यू द टीचर एंड आई एम द स्टूडेंट? उसने बोला कि द ओनली डिफरेंस इज व्हेन आई फील एंग्री आई वॉच माई सेल्फ फीलिंग एंग्री, but you become anger, you become angry. So when you can watch yourself feeling worried, once somebody asked me similar question, कि you don't worry at all. Of course I worry, but I don't worry when I worry. चिंता होती है, लेकिन जब चिंता होती है तो मैं उससे चिंतित नहीं होता. I don't worry when I worry. I watch myself feeling worried. One of my friend asked me, you're going there, are you not afraid? Do you feel fear sometimes? I said, of course I feel fear. What do? I watch myself feeling fear. So that is the journey. When you start becoming a watcher from an actor, when you start becoming the observing self rather than the experiencing self. So that I think will answer that question. आपके हिसाब से अगर स्कूल्स में इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाया जाए तो कैसी फ्यूचर जनरेशन तैयार कर सकते हैं? आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स स्कूल लेवल पे ही सिखाई जाएं। हम जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, हम पूरा फोकस हमारे टाइम पे तो IQ पे था, कितने स्मार्ट है, मगअप कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। बट ये जो चीज़ें हैं दिस जस्ट बूस्ट योर ईगो। आपके रिलेशनशिप्स से बेटर नहीं होते, क्योंकि उसके लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स चाहिए। तो अगर सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स स्कूल में ही हमें अगर स्कूल में सिखाया होता कि यार हाउ टू बी सेल्फ अवेयर, आप अपने इमोशंस को कैसे देख सकते हो। आज बहुत सारे स्कूल्स में सिखाया जा रहा है ये सब। आज बहुत सारी मदद अपने बच्चों से बात करती हैं अबाउट देयर फीलिंग्स, अबाउट देयर इमोशंस। सो अगर स्कूल में ये सब सिखाया जाएगा रेगुलरली, कंसिस्टेंटली, विद इम्पोर्टेंस एंड विद फोकस, सो अब आई नेक्स्ट जनरेशन जो होगी फ्यूचर में,
मैं नहीं कह रहा कि एवरीथिंग विल बिकम फाइन, बट एटलीस्ट पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड मी. अगर वो खुद को समझने लगेंगे ना, तो वो दूसरे को भी समझने लगेंगे. जो दूसरों को नहीं समझता वो कभी खुद को ही नहीं समझ पाए. तो वी डोंट जज कि यार वो समझता नहीं, वो खुद को भी नहीं समझता. पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग विद इन मी. सो कहाँ से वो समझेंगे या एडजस्ट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है. सो दीज स्किल्स विल हेल्प यू टू नो योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, बिकम अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, मैनेज योर सेल्फ. सो व्हेन यू कैन डू ऑल दीज थिंग्स विद योर सेल्फ, then slowly it flows out to others. So yes, it will be extremely helpful. आपके सेशन या वर्कशॉप के लिए लोग आपको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? For my workshops or sessions, they can contact me on my WhatsApp number or DM me on my Insta profile. Basically, what I do is help people suffer less. मेरा एक ही मकसद है, जैसे मैंने बार बार बोला, to help people reduce psychological suffering and cultivate inner peace. So मैं 3 तरीके से ये काम करता हूँ. फर्स्ट इज आई मीट माई क्लाइंट्स one-on-one on a video call. 90 मिनट्स का सेशन होता है, एंड जितने सेशन उनको चाहिए टू टेक द जर्नी ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड माइंडफुलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस. सेकेंड इज आई गो टू कॉर्पोरेट्स, कम्युनिटी, सोसाइटी, wherever I get an opportunity and I take training for EQ. वहाँ पे मैं ट्रेनिंग लेता हूँ और उनको हेल्प करता हूँ. 4 सेशन, 5 सेशन, 3 सेशन, जितना रिक्वायरमेंट है या जितना अवेलेबिलिटी और टाइम के हिसाब से. And I take group sessions. Third is I have Sunday mindfulness meditation at my own house. मैं अपने घर पे Sundays को mindfulness meditations कराता हूँ. And this is my small attempt to help maximum people. क्या आप कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे जिससे इमोशनल इंटेलिजेंस को लोग डीपली समझ सकें? One of the most famous book on EQ, we call him the father of emotional intelligence, is Daniel Goleman की book Emotional Intelligence. एक्चुअली ही वॉज द वन जिन्होंने सबसे पहले 90s में ये वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस पे फोकस किया और आज ये वर्ड इतना बड़ा बन गया है. सो द बुक नेम इज इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलेमन. सो वो एक बुक है जो आप पढ़ सकते हो टू हेल्प यू विद योर EQ. संदीप जी, प्लीज़ जाने से पहले 3 क्विक टिप्स शेयर कीजिए जो आप लोगों को देना चाहेंगे जिससे कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकें. 3 थिंग्स. वाओ. पहली चीज है फुली एक्सेप्ट योर सेल्फ. सेल्फ एक्सेप्टेंस इज सेल्फ लव. जो हो, जैसे हो, जहां हो, एज ऑफ नाउ इन योर जर्नी ऑफ लाइफ, एक्सेप्ट योर सेल्फ. हाउ यू टॉक, द वे यू लुक, आप कितना कमाते हो, कितना एक्सपीरियंस है. एक्सेप्ट एवरीथिंग अबाउट यू. फुली एक्सेप्ट योर सेल्फ, नंबर 1. सेकेंड कैन बी, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली. लाइफ में आपके बारे में कुछ नहीं है. अगर लोग अपसेट हैं, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, their behavior is their responsibility and their behavior is because of what is happening within them. Their behavior has nothing to do with you. So stop taking life or what people say personally. और तीसरा है let go the control. अपनी लाइफ को ना ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करो. I have to do this, I am responsible, अब मैं नहीं करूँगा, नहीं होगा. जितना बेस्ट हो सकता है करो, and then let go of control and surrender. Trust the universe. Everything will be fine. Thank you, Sandeep ji. It is really amazing session. We learn a lot. I hope viewers who are watching learn something new from this session, and it is really helpful for all. Thank you so much for coming. Thank you once again so much, Neha. It was a pleasure talking to you.